अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में। और आपको आपकी पहली क्लास में मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद आप सबको। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो माशरती उलूम का लेक्चर है ये, ठीक है। और हमारा जो है पहला जो बाब है, बाब अव्वल, वो है शहरियत, ठीक है। और हमारा उन्वान क्या है? शहरियत। और ज़ेली उन्वान है शहरियत और इंसानी हकूक़। स्टूडेंट्स, हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पर कुछ अफराद मिलकर रहते हैं, वो एक मुआशरा तश्कील देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सोसाइटी का नाम देते हैं। उस मुआशरे में रहते हुए हमारे कुछ हकूक़ भी होते हैं और कुछ फ़राइज़ भी होते हैं जिनको हम लोगों ने पूरा करना होता है, ठीक है। हमें एक मुआशरे में मुख्तलिफ़ अफराद रहते हैं और उन अफराद के हकूक़ का हमें ख़्याल रखना होता है। जब आप किसी को उसका हक़ देते हैं तो आपको भी आपका हक़ मिलता है, ठीक है। और किसी को उसका हक़ देना ये आपके फ़राइज़ में शामिल होता है। हमारा जो पहला बाब है शहरियत। शहरियत हम बोलते किसको हैं कि जिस जगह भी हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, वो जो ज़मीन होती है, जिस ज़मीन पे हम लोग पैदा होते हैं, वो ज़मीन आपको रहने का, उस ज़मीन पर रहने का हक़ देती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको हक़ देती है जब आप पैदा होते हैं, तो वो ज़मीन होती है जहाँ पर आप पैदा होते हैं, ठीक है। वो ज़मीन जब आपको उस ज़मीन में रहने का हक़ देती है तो वो आप वहाँ की जो शहरियत है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। मीन्स कि आपको रहने का हक़ मिल जाता है, जिसको हम लोग शहरियत बोलते हैं। अब ज़ेली उन्वान है शहरियत और इंसानी हकूक़। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ उसने जो है यूज़ किए हैं, एक है शहरियत और दूसरा है इंसानी हकूक़। शहरियत क्या है कि जिस जगह पर आप पैदा हुए हैं वो जगह, वो ज़मीन आपको रहने का हक़ देती है, वो शहरियत कहलाती है। लेकिन आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जहाँ पर आपकी नशोनुमा हो रही है, जहाँ पर आप बड़े हो रहे हैं, जहाँ पर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, तो वहाँ रहते हुए कुछ हकूक़ होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है, ठीक है। हकूक़ की भी इक़साम होती हैं, जिसमें से एक है इंसानी हकूक़, ठीक है। हकूक़ अल्लाह भी होते हैं, हकूक़ुल इबाद भी होते हैं, ठीक है। हकूक़ुल इबाद हम लोग बोलते हैं बंदों के हकूक़ या इंसानी हकूक़, ठीक है। उन इंसानी हकूक़ को पूरा करने से ही आप एक अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, ठीक है। और वो इंसानी हकूक़ क्या होते हैं कि एक दूसरे का ख़याल करना, ठीक है, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होना, ठीक है, किसी की परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, ठीक है। जो इंसान का हक़ है उसको हक़दार तक पहुँचाना, ये इंसानी हकूक़ में आता है और ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक इंसान को उसका हक़ दें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं बच्चों, आप इस पैराग्राफ पर आएँ, इसकी रीडिंग करते हैं। हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। और उस मुल्क में जहाँ पर हम रहते हैं वही हमारी पहचान है। पहचान मीन्स हमारी शनाख्त है, जिस बिना पर हम लोग पहचाने जाते हैं। हम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ जाकर हम लोग अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कैसे करवाते हैं कि हम एक पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और ये हमारी पहचान होती है, हमारा मुल्क हमारी पहचान है। हम इसके बाशिंदे हैं। बाशिंदे बोलते हैं रिहायशी को, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो या रिहायशी हो जहाँ अमूमन इसे तमाम माशरती, मुआशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हों। अमूमन हम लोग बोलते हैं आम तौर पर, जहाँ आम तौर पर इसे तमाम मुआशरती लफ्ज़ मुआशरे से निकला है, ठीक है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ के हकूक़ को हम लोग बोलते हैं मुआशरती हकूक़। मुआशी से मुराद हमारा रोज़गार के ज़रिए हैं, ठीक है। सियासी से मुराद हुकूमत के काम वगैरह, ठीक है। और दीगर हकूक़, दीगर कहते हैं दूसरे, हकूक़ जो है वो होता है, ये हक़ की जमा है, ठीक है, हासिल हों। और वो अपने तमाम पीछे उसने बात की है हकूक़ की, आगे वो बात कर रहा है फ़राइज़ की, ठीक है। और वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हो। फ़राइज़ आप अगर